क्या करूं, इल्तिजा है मेरी। अंकल आपके कौन है? क्या मतलब? आंटी कही थी अंकल आपके हस्बैंड है। आप 2 मिनट रुको, मैं आंटी से बात करके आई। आप आंटी को डांटने जा रही हैं? ये किसने कहा आपको? आंटी ने कहा था जैसे मैं आपसे ये बात करूंगा आप उनको डांटने लगेंगी। तो आंटी को ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए ना। मतलब अंकल आपके हस्बैंड नहीं है, आंटी झूठ बोल रही थी। अंकल हस्बैंड से ज्यादा मेरे दोस्त हैं जैदू। लेकिन दोस्त ऐसे लड़ते तो नहीं है। एक्चुअली मैंने और अंकल ने बहुत कोशिश की है कि हमारी दोस्ती हो जाए, पर नहीं हो पा रही। इसलिए मैंने और अंकल ने फैसला किया है कि उनको यहाँ से जाना होगा। और इसका मतलब जानते हैं ना। और वैसे भी आपको तो वो इतने पसंद नहीं है ना। नहीं, मुझे अंकल पसंद है। वो मुझे बैटमैन और सुपरमैन की स्टोरीज भी सुनाते हैं और मुझे परफ्यूम भी लगाते हैं। अब से ये सारी चीजें मैं करूंगी ना। आप मेरे साथ क्रिकेट खेल सकती हैं। मैं तुम्हें क्रिकेट क्लब में डाल दूंगी। और वैसे भी लंदन में बहुत अच्छे क्रिकेट क्लब्स होते हैं। मुझे लंदन नहीं जाना मम्मा। कुछ दिनों के लिए जाना होगा। तुम कह रहे थे ना कि मेरी नीयत खराब है और मैं तुम्हारा घर तोड़ी हूँ। जाओ अंदर जाओ और नज़ा की बातें सुनो। देखो क्या होने वाला है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम अंदर जाओगे तो कुछ समझ आएगी ना। जाओ। मुझे अंकल को छोड़ कर नहीं जाना। मैं अंकल कहता हूँ कि वापस रूम में आ जाए। ये बातें आंटी ने सिखाई हैं आपको? इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। आंटी ने कहा था जब भी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगी मैं उधर उधर देखने लग जाऊँ। अंकल इस रूम में नहीं आ सकते। अंकल क्या हुआ? आप इस रूम में नहीं आ सकते? आपकी मामा ने मना किया? मैंने ऐसा कब कहा है? क्यों? आपने मेरा सामान उठा के गेस्ट रूम में नहीं रखा था? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने क्यों डरवाया था। नहीं, मैं नहीं जानता। जैद की वजह से। ये बात तुम जानते हो। अच्छा ठीक है, तो फिर जो ज़ैद अब कह रहा है वो भी कर लेते हैं। कर सकती हो? नहीं ना? हिना को तुम पे बिल्कुल सही गुस्सा आता है। कमाल है, वो भी मुझे तुम्हारे बारे में यही कहती है। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं ये 2 औरतों में पागल ही होता चला जा रहा हूँ। खैर, तुम्हें ज़ैद का बहाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सच है वो मैं भी जानता हूँ और तुम भी। मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। याद कराऊं उस दिन क्या हुआ था? प्लीज कराओ। आप लोग लड़ रहे हैं। आंटी कहती है शेयरिंग इज केयरिंग और उससे लड़ाई भी खत्म हो जाती है। वो अब मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। और अब आप लोग लड़िएगा नहीं। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ज़ैद को समझा लूंगा।
देखो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब ये ना कहना कि मैं जानबूझ के आई थी तुम्हारा घर तोड़ने। तुम ऑफिस नहीं जा रहे? सुना नहीं था कल रात को क्या बोला था मैंने? क्या? बस इतनी सी बात पे? अरे जाओ फौरन भी, तुम क्या कर रहे हो? तुम प्लीज जाओ यार, तुम्हें देर हो रही होगी। तुम्हें जाना चाहिए यार, और उनेजा का भरोसा जीतना चाहिए। क्या बात है, बड़े रंग शंग डाल लिए? इरादा क्या है? तुम तो शादी करनी है, करोगे? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। समझ नहीं आ रही है चाहती क्या हो तुम मुझसे? देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा घर खराब नहीं करने आई। मुझे लाया गया है। तुम्हारा घर तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, और मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला। तो तुम्हें कौन कह रहे कोशिश करने को? मैं हूं नेजा, क्यों कर रही हो कोशिश? ताकि तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो जाए। देखो मेरी बात सुनो, तुम उसके शौहर हो, उसके जीवन साथी हो। अब खुद सोचो, अगर तुम मेरे शौहर होते और मैं तुम्हें कहती कि मुझे भरोसा नहीं करो, तुम्हें कैसा लगता? तुम ये नहीं सोचते कि जब भरोसा ही नहीं करना तो फिर रहने का क्या फायदा है, कि नहीं? तो मैं चाहता ही नहीं हूं कि वो मुझ पर भरोसा करे। अब फिर शादी क्यों की? मेरी मानो, ऑफिस जाओ और उसका बिजनेस देखो। ये तो मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आती है। कहाँ तो तुम गिल्टी फील करते हो, फिर भरम भी दिखाते हो। क्या मसला क्या है? मेरा मसला ये है कि वो तुम्हें इस घर में ले आई है, जो कि मैं नहीं चाहता, और ऊपर से वो मुझे ये बोलती है कि ये मेरा नहीं उसका घर है। मुझे गुस्सा नहीं आएगा? ओह, तो इसका मतलब है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता अपने गिल्ट से निकल रहे हो, नॉर्मल हो रहे हो। मैं नॉर्मल नहीं हो रहा हूँ ना, और शायद यही बात तुम नहीं समझ पा रही हो। मुझे अब तक बहुत गिल्ट होता है। अरे वाह, तुम गिल्टी फील करते हो, उल्टी सीधी हरकतें करते हो, उन्नेजा को कंफ्यूज करते हो, फिर वो समझते कि तुम खुश नहीं हो, और उसके बाद वो मुझे तुम्हारे सामने लाके खड़ा करती है और कहती है कि तुम तो शादी करो। मतलब यार, मेरा क्या कसूर है? मैं क्यों पिस रही हूँ बीच में? ये सब छोड़ो है ना, ये बताओ किस चक्कर में? स्ट्रैटेजी क्या है तुम्हारी? स्ट्रैटेजी? मेरी तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है यार। एक तो मैं तुम्हारी लाइफ बनाने की कोशिश करूं, ऊपर से तुम्हारी बातें सुनने को मिले। देखो है ना, एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे तुम मेरी लाइफ बनाने नहीं आई हो। ये जो तुम इतनी सीधी सादी कुर्बानी का पैकर बनी घूम रही हो ना, कुछ गड़बड़ है। ठीक है भाई, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, मत जाओ। तुम बस गड़बड़ी ढूंढते रहो। बाय। कहाँ जा रहे हैं आप? उसी के पास जा रहे होंगे। तकलीफ हो रही है? मुझे क्यों तकलीफ होगी? 1000 बार जाएं। बदतमीज औरत एक साथ दोनों घरों को तबाह कर रही है। मैं उन्हेजा को बताऊंगी। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। नहीं, तुमने कुछ कहा, बताओ मुझे। वो सिर्फ अपने आप से बातें कर रही थी। नेजा को बताना चाहती हो? अल्लाह की कसम, मैंने ऐसे ही कह दिया था। झूठ बोल रही हो। मैं जानता हूं तुम उनेजा को बताना चाहती हो। बताने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या बताऊंगी? बड़ी खतरनाक होती जा रही हो। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या इलाज? क्या कहना चाह रहे हैं आप? फोन दो अपना। फोन का क्या करेंगे? जो मेरी मर्जी। प्लीज एहसान, प्लीज मेरी बात सुने।
मैं कुछ नहीं कहूंगी उसे। I don't trust you. एहसान प्लीज बात तो सुने। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी मुश्किल में हो, वरना ऐसा करने का कभी सोचती भी नहीं। ऐसे ही अपने आप से बोल रही थी। हाँ हाँ, आज अपने आप से बोल रही हो, कल उससे बोलोगी, और जब फोन पर नहीं बोल पाओगी तो जाकर बोलोगी, है ना? कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, लाउंज में कुछ पेपर्स रखे थे मैंने ऑफिस के, मिल नहीं रहे हैं। बता तो दिया करो कोई चीज़ संभालती हो, मैं ढूंढता रहता हूँ। पहले ही ऑफिस से देर हो रही है मुझे क्या पता तुम ऑफिस जा रहे हो? क्या करूँ? सच्ची बोलो। क्या सच्ची बोलूं? तुम्हें वाकई नहीं लगता कि मैं वही औरत हूँ जिससे तुमने शादी की है? तो और नहीं तो क्या है, मैं तो समझता था तुम पता नहीं कितनी समझदार अक्लमंद औरत होगी। मैंने शायद तुम्हारे साथ शादी करके गलत किया, लेकिन नहीं, एक झटके के अंदर तुमने मुझे साबित कर दिया कि मैं गलत था। अब खड़ी हुई मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाके अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ प्लान बनाओ मेरी डेट के। और अगर उल्टा उसने मुझे तुम्हारे साथ भेज दिया तो जाओगे? No, I prefer staying home. कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ। आरिश से बात करूँगी, सब कुछ सेट हो रहा है धीरे धीरे। वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार तो नहीं हो सकता? अरे नहीं, अभी कहाँ, अपनी बीवी के चक्कर में सेट हो रहा है सब कुछ। अपनी बीवी के साथ सेट हो रहा है? भूल गई प्लान अपना? इतनी मुश्किलों से दोस्ती करा रही हूँ दोनों की। मैंने तो जैद को भी समझाना शुरू कर दिया। क्या समझाना शुरू कर दिया? यही कि आरिश उसका बाप है अब, और देखिएगा कुछ दिनों में आरिश वापस नेज़ा के रूम में शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत खूब। और क्या कारनामे किए तुमने? कल रात को उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। आरिश तो बहुत गुस्से में था, उसे तो डिसाइड कर लिया था कि वो ऑफिस ही नहीं जाएगा। और जरूर तुमने कहा होगा, उसे कन्विंस किया होगा कि नहीं नहीं उसे तो ऑफिस जाना चाहिए। जाहिर है थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन समझ गया। यानी कि अब वो तुम पर भरोसा करने लगा? अभी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन जरूर उसको मुझ पर भरोसा होगा। और उस वक्त तक वो दोनों इतने क्लोज हो जाएंगे कि उन्हें अलग करना नामुमकिन होगा। मुझे हमेशा पता था तुम पागल हो, लेकिन आज पता चला कि साथ साथ बेवकूफ भी हो। क्या मतलब है आपका? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया? अरे मुसलसल उनका रिश्ता और मजबूत करते जा रहे हो। उन्हें अलग करना नामुमकिन हो जाएगा, मैं वही तो कह रहा हूँ। और ऊपर से तुम जैद को भी कन्विंस कर रही हो कि आरिश ही उसका बाप है, ताकि उनका रिश्ता और मजबूत हो जाए।
और ऊपर से आरिश को ऑफिस भेज रही हो। वेल डन। तुम्हें याद भी है कि तुम वहां क्या करने गई? कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं? आखिर तुम कर क्या रही हो? लेकिन हमने तो यही प्लान किया था। हमने ये प्लान नहीं किया था। हमने उन दोनों को चालाकी से मिलवाना था और ज्यादा चालाकी से दूर करना था। शायद तुम भूल गई हो कि आरिश ने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की है। मुझे याद नहीं, तुम्हें याद नहीं है, और सिर्फ इसलिए आज तुम अकेली हो और वो अपनी फैमिली के साथ है। उसके घर बैठे बैठे तुम्हें यह भी याद नहीं कि एक ना एक दिन तुम्हें वापस अपने 2 कमरे के फ्लैट में जाना है। और वहां अगर तुम मर भी गई ना तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि यहां तुम्हारी तो कोई फैमिली ही नहीं है। मैं तो सिर्फ वही करती जो हमने प्लान किया। ये हमारा प्लान नहीं था हिना। अब देखना तुम, वो दोनों कभी अलग नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप घर पे? मैं घर पर नहीं होऊंगा। उनैज़ा, यूं मेरी पीठ पीछे नाजिया से मिलने आती हो, अच्छी बात नहीं है। ऑनेस्टली, तुम मुझसे जब मिलना चाहो आ सकती हो। आओ प्लीज, अंदर आओ। नाजिया, नाजिया, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। इतने दिनों बाद आई हो, आती रहा करो ना। हाँ, मेरा तो बहुत दिल करता है लेकिन फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम आ जाया करो ना कभी। मैं आऊँगी। वो ज़रा नहीं नज़र आ रहा कहीं? इस वक्त तो स्कूल में होता है वो। ओ हाँ, भूल गई। समझ में जाएंगे नहीं क्या अभी तो वापस आए हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ फिर। हाँ, मैं फिर आऊँगी। अरे कहाँ चली? बैठो, साथ खाना खाओ। इनफैक्ट लुबना भी आ रही है। नहीं, मैं बस चलती हूँ, बहुत सारे काम है। मैं तो एक्चुअली ऐसे ही चेक करने आई थी। नाज़िया को मैं फ़ोन कर रही थी तो उसका फ़ोन नहीं मिल रहा था। क्यों? फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। उनैज़ा चली जाए तो ढूंढने में मदद करूँगा। एहसान भाई, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं और नाज़िया शॉपिंग पे जा सकते हैं आज? अरे भाई, ऑफ कोर्स ले जा सकती हो, लेकिन आज नहीं। मैंने बताया ना, लुबना आ रही है। ओह, आई एम सो सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। चलिए कोई बात नहीं, हम कल चले जाएंगे शॉपिंग पे। खुदा हाफिज़। तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगी। कभी आप कहते हैं मिला करो इससे, कभी मना कर देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? तुम बस अपनी जुबान बंद रखो और कुछ मत कहो, समझ में आई? मैं जा रहा हूं। और हाँ,
घर से निकलने की कोशिश मत करना। जूस पियोगी? क्या बदतमीजी है? चिप्स खाओ। दूर हटो ताकि तुम लोगों को निकलो। आज मैंने गलती की इसलिए आपका इंतजार किया। इतना भी कोई वेट कराता है? फिजूल की बातें मत करो। अरे मैं सही कह रही हूँ, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे मुझसे। बोलो। अच्छा प्लीज मुझे बातें मत सुनाओ, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है। यहाँ पर तुमने मामला गड़बड़ कर दिया और वहां पे शायद नाज़िया गड़बड़ करने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर वो उनैज़ा को बता दे कि तुम और मैं मिलते हैं, हमारी बातचीत है, तो मसले हो सकते हैं। तो आपने अपनी बीवी को क्यों बताया कि आप मुझसे बातचीत करते हैं? क्योंकि मैं पागल हूँ। अरे मजाक में ऐसे ही बता दिया उसे जलाने के लिए। वाह वाह वाह, आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने सत्यानाश किया है? अरे आपने तो सवा सत्यानाश कर दिया है। अगर दोनों बहनों की बातचीत हो गई तो मैं तो गई काम से। फिक्र मत करो, उनकी बातचीत नहीं हुई। कैसे? क्योंकि अभी तक उसका फोन मेरे पास ही है और मैं उसे घर में बंद करके आया। क्या? ऐसे क्या रिएक्ट कर रही हो? लाइक आई हैड एनी अदर चॉइस? क्या करता मैं? मेरा ख्याल है आप वो नेज़ा के फिल्म को भूल जाए। यही तुम्हारी गलती है। भाई मैं तो अपनी गलती संभाल लूंगी, आप अपनी बीवी को कब तक बंद करके रखेंगे? मुझे बातें सुनाते हैं, खुद तो जैसे अक्लमंदों के बादशाह हैं। तमीज से बात करो हिना। और आप अपनी ईगो को शेल्फ पे संभाल के रखिए और फिर ऐसे प्लान्स बनाइए, ठीक है? ठीक है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। क्या करेंगे हम? तो सारा स्नैक तो खा लिया था ना? सब मजे का था बहुत। गुड। नाज़िया बेहोश मत होना, लेकिन ये हिना है। जानती हूँ। मैंने इसे अपनी बहन बनाया हुआ है। बहन? हाँ, अब क्या करता? तुम उल्टा सीधा सोच रही थी तो मैंने सोचा कि जब तक सोच रही हो सोचने दो। वो तो इस बेचारी को तुम पर रहम आ गया, वरना मैं तो और भी तंग करने वाला था। अब बहुत खराब है, आपने तो मेरी जान निकाल दी। अच्छा अब ज़रार को ऊपर ले जाओ और कुछ चाय वाय भेजना। जी थैंक यू। आओ हिना प्लीज, आओ बैठो। आओ, राइट थ्रू हियर। तुम्हारी चहीती बहन ने इस बेचारी के साथ वो जुल्म किया जो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। बेचारी रोती रोती मेरे पास आई तो क्या करता? अरे भाई जाहिर सी बात है कि सहारा देता, और क्या करता? आखिर घर वाले की गलती का अजाला कोई घर वाला ही करेगा ना। अब तो उनैज़ा तुम्हें घर लेकर आ गई है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं सब कुछ ठीक होगा भी या नहीं। क्या मतलब? मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बस टॉर्चर करने के लिए लाई है। वो मेरे हर्ष को कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं। तुम परेशान मत हो, मैं उसे समझा दूंगी। उसे भी पता है कि तुम्हारे साथ जाती करके वो कभी खुश नहीं रह सकती। इसका तो मुझे यकीन है। वो मेरी आह लेके जिंदगी भर तक परेशान रहेगी, मेरी बद्दुआएं उनके साथ साथ चलती रहेंगी। ऐसा मत बोलो प्लीज। उसे एहसास हो गया है, अब वो तलाफी करना चाह रही है। ऐसी बातों की तलाफी नहीं होती। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि आरिश ने मुझे धोखा दिया। फिर तो तुम्हें आरिश से शादी नहीं करनी चाहिए। अरे इस बेचारी का दिल जल रहा है इसीलिए ऐसी बातें कर रही है, और तुम उल्टा ऐसे मशवरा दे रही हो कि इसे शादी नहीं करनी चाहिए। कमाल है जी। अरे सारी जिंदगी तो इसने आरिश से प्यार किया, ये अब किसी और से प्यार कैसे कर सकती है? क्यों, सही कह रहा हूं ना? सही कह रहे हैं आप। अगर सही बात है तो प्लीज अपनी बहन को समझाओ कि उसने जो भी किया है सही किया है, और अब आरिश की शादी हिना से करवा दे। हिम्मत ना हारे, वरना खामखा जिंदगी भर के लिए इस मजलूम की हाय लेनी पड़ेगी। मैं बात करूंगी उससे। और हाँ, उसे ये मत बताना कि मैंने हिना को अपनी बहन बना लिया।
वरना खामखा फिर से मुझ पर शक करने लगेगी। आप बेफिक्र रहें, ना मैं शक करूंगी ना वो। आरिश आ जाओ, खाना खा लो। खाना लगा दिया। मैंने नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? सुबह तुमने नाश्ता भी सही से नहीं किया। मैं तो कोई काम भी सही से नहीं करता हूँ नैज़ा। और तुम परेशान नहीं हो? थोड़े दिन की बात और है, छुटकारा मिलने वाला है तुमसे। खुश हो जाओ। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? अच्छा इधर आओ, इधर आओ ना, इधर आओ। बैठो। ठीक है, तुम जैसा बोलोगी वैसे ही होगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। ऐसे कैसे शादी चलेगी? हर वक्त लड़ाई, हर वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग्स। देखो, मैं समझ सकता हूँ, हर शादी को चलने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। मेरे और फारिस के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती थी, एक दिन भी नहीं। हम लोग बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, हम लोग परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन सेट होते होते थोड़ा टाइम लगेगा। और देखो, मैं जानता हूँ मेरा और फारिस का कभी मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा ख्याल रख सकूँ, तुम्हें खुश रख सकूँ। तभी तो मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। मैं एक्चुअली मैं खुश हूँ। तुमसे मिलके तो मुझे समझ आया कि जिंदगी का मतलब क्या है, वैल्यूज क्या होती हैं, फैमिली क्या होती है, प्रायोरिटीज क्या होती हैं। मैं तुम्हारे और जैद के बगैर रह भी नहीं सकता। है ना? उनैसा है ना, बहुत पीछे रह गई है। मैं आज मुड़ के भी उसको देखता हूँ तो वो मुझे नजर नहीं आती। मेरा विजन उसको लेके बहुत ब्लर हो चुका है। मैं क्या करूँ, मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। और अगर तुम उसको मेरे सर पे सवार करोगी तो मेरे साथ जाती करोगी। मैं उससे जाके कह दूं कि वो चली जाए। 100%। मैं अगर जैद को समझाऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सॉरी। छोड़ो यार, सारी जिंदगी तुम्हारे नाम लगा दी और तुमने मुझे क्या समझा। मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि आप मुझसे उकता गए हैं। अगर उकता भी गया हूं तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मैं आपके ऊपर कभी शक नहीं करूंगी। वो तो तुम यकीनन करोगी, इसलिए रहने ही दो। मैंने इससे पहले तो आपके ऊपर शक नहीं किया। अच्छा, लेकिन तुम तो समझती थी कि मैं तुम्हारी बहन के पैसे हथियाना चाहता हूं, उसका क्या? नहीं तो वो एक दफा मैंने आपकी बात सुनी तो मुझे लगा। अब जाहिर सी बात है, अगर तुम मुझ पर शक करोगी तो मैं तो यही शो करूंगा ना कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। तो क्या आप मुश्ताक से जानबूझकर ऐसी बातें करते थे? देखा ना, मतलब अब भी मुझ पर यकीन नहीं करती। एहसान, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोड़ो, इनफैक्ट एक काम करो, लुबना है ना, लुबना मेरी बहन, जरा उससे जाकर सीखो कि शौहर पर अंधा एतमाद कैसे किया जाता है। अच्छा, मैं सीख लूंगी, आप नाराज मत हो मुझसे। एहसान प्लीज मेरी बात तो सुने। थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे और आरिश के दरमियान आके मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है। मुझे ये भी लग रहा था शायद इसी वजह से मेरे और आरिश के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती चली जा रही है। क्या आरिश को तो अभी तक यही लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि तुम आई हो और सब कुछ ठीक हो गया। मैंने क्या किया? तुमने वो किया जो कोई नहीं कर पाता।
मुझसे कभी नॉर्मली बात ही नहीं करता था। उसको लगता था जैसे मैं कोई छुई हुई हूँ, और मुझे ऐसा लगता था जैसे उसने मुझसे शादी नहीं बल्कि एहसान किया है मेरे ऊपर। एक बेवा समझ के हमदर्दी का हाथ रख दिया मेरे ऊपर। और किसी के लिए भी हमदर्दी और एहसान तले ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है ना। लेकिन फिर तुम आ गई और सब ठीक हो गया। मैंने क्या ठीक किया है समझ नहीं आ रहा मुझे। आज तुम और जैद घर पर नहीं थे तो हमें बातें करने का मौका मिला। हम खूब झगड़े, खूब लड़े, बहुत रोई धोई भी, और हमने अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर कर दी। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं आज तक सोचती हूँ कि अगर तुमने उस दिन आने से इनकार कर दिया होता तो मेरे और आरिश के मसले कभी ठीक नहीं होते। तो इसका मतलब है आप दोनों के बीच सुलह हो गई? जो कभी नहीं हो पाती अगर उस दिन तुम मेरे साथ उस स्टूपिड सी शर्त ना लगाती। अब तुम बताओ, तुमने आगे का क्या सोचा है? क्या मतलब? मतलब ये फ्री ना, तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकती हो और ना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। आराम से सोचो, रिलैक्स करके। ये तुम्हारा ही घर है और आरिश के मुताबिक तो तुम्हारी दोस्ती मुझसे अब ज़्यादा हो गई है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो आई एम रियली सॉरी। अब पता नहीं किस बेवकूफ़ी में जज्बात में आके मैं तुम्हें उस दिन अपने साथ ले आई। और सोचो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी अपने शौहर से करा रही थी। आरिश को इस बात पे इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा किया उसने मुझ पे कि कभी ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया होगा। बल्कि मुझ पे तो कभी किसी ने गुस्सा किया ही नहीं। और न जाने क्यों ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम गड़बड़ कर रही हो। मैं गड़बड़ कर रही हूँ? गड़बड़ तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपके कहने पे मैं उसके घर चली गई थी। तुम क्यों नहीं समझती ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये फैसला बिल्कुल गलत था। मुनैज़ा ने भी कहा था कि अगर मैं ना होती तो वो लोग अभी तक लड़ रहे होते और उन लोग की डिवोर्स हो चुकी होती अभी तक। अच्छा, सब आपकी गलती है। मेरी गलती? तुम तो दूध पीती बच्ची हो ना। अरे भाई, अगर नहीं जाना था तो ना जाती। मैंने कोई जबरदस्ती तो की नहीं। आप मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुंचे, मेरी सारी जिंदगी हराम कर दी आपने। और आप कह रहे आपने जबरदस्ती नहीं की। मैंने तुम्हारी जिंदगी हराम कर दी? अरे मैंने तो तुम्हारी जिंदगी सुधारी है। तुम्हें तो बात करने का सलीका भी नहीं आया था, मैंने सब कुछ सिखाया है। तुमसे एक मंगेतर तो संभला नहीं, बस घर पर बैठकर आंसू बहाना आता है तुम्हें। हाँ, तो आपके घर बैठ के तो आंसू नहीं बहा रही थी ना। आपको क्या तकलीफ है? जो उम्मीद थी वो भी खत्म कर दिया। अच्छा, आप कुछ करते हैं, सोचने दो। सोचते रहे, अब कुछ हो नहीं सकता। तुम चुप रहोगी तो सोचूंगा ना। हाँ पक पक कर रही हो। तमीज से बात करें। वाह, क्या स्कीम बनाई थी वैसे आपने। मेरा तो दिमाग ही खराब था कि आप जैसे लूजर की बातों में आ गई। जबान संभाल कर बात करो हिना, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। और आप अपनी उंगली नीचे रख के बात करें। मैं भी बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। गलती पे गलती किए जा रही हो और बातें मुझे सुना रही हो। मैंने कहा था कि जैद को यह एहसास दिलाओ कि आरिश उसका बाप है। आप ही ने कहा था कि उनको करीब करो। अरे करीब करने को कहा था, एक नहीं। पागल लड़की। पागल आप, आपका पूरा खानदान पागल। खानदान को बीच में मत लाओ। लाऊंगी, 1000 बार लाऊंगी। आप पागल, आपके बाप पागल, आपकी बहन पागल, आपके ना। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। नींद कैसी रही आपकी? मच्छरों ने तो नहीं काटा?
मजाक कर रहा हूँ यार, तुमने शक्ल ही ऐसी बनाई है, लग रहा है रात भर मच्छरों ने अटैक कर दिया। नहीं, मैं आराम से सोई थी। वेरी गुड। मुनाज़ा के लिए मिल्क शेक बना रहा हूँ, ये होगी डाल के तुम शायद भूल गए हो, मुझे मिल्क शेक नहीं पसंद। ओह, मैं वाकई बहुत सारी चीज़ें भूल गया हूँ। एक काम करता हूँ, चाय बना के देता हूँ। मैं खुद बना लूँगी। वेरी गुड। अरे वो तुम्हारे घर का क्या हुआ? क्या मतलब? भाई घर छोड़ दिया था ना तुमने, दूसरा अपार्टमेंट देखना शुरू किया? बहुत जल्दी हो रही मेरे जाने की। जल्दी नहीं हो रही, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे कब तक इस तरह किसी घर पे रह सकती हो तुम? काफी सामान होता था तुम्हारे पास, फर्नीचर वगैरह, कहाँ है? रखवा दिया कहीं। शुक्र, मैंने बोला कहीं बेच ना दिया। बेचोगी क्यों? भाई मुनाज़ा के कहने पे तुम उसके घर पे मूव कर सकती हो, जज्बात में आके फर्नीचर वगैरह बेच दिया होता हम क्या करते? क्या बात है आरिश, आजकल बहुत अच्छा मूड हो रहा है तुम्हारा। सिर्फ तुम्हारी वजह से है ना, अगर तुम ना होती ना तो... तुम आज जेल में होते। मुझे बातें सुनाने से पहले तुम एक बात याद रखना कि अगर मेरी जुबान खुल गई तो तुम्हारी सारी की सारी हंसी गायब हो जाएगी। चमका रही हो। जाहिर है, तुम्हारी इतना शॉल पे लपेट के पत्थर तो नहीं फेंकने आते मुझे। जो बात करती हूँ मुंह पे करती हूँ। चली क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? चली जाऊंगी जब दिल चाहेगा। और हाँ, एक मशवरा दूं, ज्यादा लवी डवी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने उसको सच्चाई बता दी उसे बहुत दुख होगा और तुम्हें अफसोस। क्या करूं, इल्तिजा है